हेलो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि क्लास 11 से है और बेस्ड है फ्रिक्शन फोर्स पर। क्वेश्चन है, अ ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, हाउ मेनी फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन ब्लॉक। तो हमारे पास कुछ इस तरह का एक इंक्लाइंड प्लेन पहले बना लेते हैं और इस इंक्लाइंड प्लेन पर एक बॉक्स रख देते हैं। हमें ये पता करना है कि इस बॉक्स पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होंगी। तो मान लीजिए यहाँ पर एक हमने छोटा सा बॉक्स रख दिया है, तो इस पर कितनी फोर्स एक्ट कर रही होंगी ये हमें देखना है। तो सबसे पहली बात तो इसका कुछ वेट होगा, तो वेट डाउनवर्ड होता है हमेशा, और वेट किसकी वजह से होता है? ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। तो एक इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पर एक तो ग्रेविटेशन फोर्स एक्ट कर रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इस ग्रेविटेशन फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। एक जो कि इस तरफ होगा, मान लीजिए इंक्लिनेशन एंगल थीटा है, और एक इसके परपेंडिकुलर यानी कि इस तरफ, जो कि इसको नीचे आने में हेल्प करेगा। तो जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा? थीटा। तो वेट का इधर कंपोनेंट आ जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इस तरफ कंपोनेंट आ जाएगा एम जी साइन थीटा। लेकिन क्योंकि रेस्ट में है, बोला है ना इट इज स्टेशनरी, तो एम जी कॉस थीटा को कोई बैलेंस कर रहा होगा यहाँ पर। तो वो जो बैलेंस करेगा उसको दिखाएंगे हम अपवर्ड फोर्स से, और वो होगा नॉर्मल रिएक्शन, यानी कि ऊपर की तरफ ऐसे। अभी जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये किसके बराबर होगा? एम जी कॉस थीटा के। तो इसका मतलब इस पर एक नॉर्मल रिएक्शन भी काम कर रही है, नॉर्मल रिएक्शन। हालांकि वो किसके बराबर होगी? एम जी कॉस थीटा के। अब क्योंकि स्टेशनरी है और एम जी साइन थीटा इस पर नीचे की तरफ लग रहा है, तो ये नीचे आना चाहिए था। लेकिन स्टेशनरी होने के लिए एम जी साइन थीटा को भी तो कोई बैलेंस करने वाली फोर्स होनी चाहिए ना। तो उसके लिए एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स इस पर लग रही होगी जो कि एम जी साइन थीटा को बैलेंस करेगी। तो लेट वो जो फोर्स है, मैं इसको डिनोट कर देता हूँ कुछ इस तरह से, ऐसे ऊपर की तरफ होगी। तो वो जो फोर्स होगी वो नीचे नहीं आने दे रही इसको, तो वो जो फोर्स होगी इसको नीचे आने से रोक रही, वो होगी फ्रिक्शन फोर्स। तो एफ क्या होगी? फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स, ये कौन सी फ्रिक्शन फोर्स है? क्योंकि रेस्ट में है ना, तो आप उसको स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हो। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर कितनी फोर्स हो गई? तो देखो, एक तो ग्रेविटेशन फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स, एक नॉर्मल रिएक्शन, तीन तो ये हो गई। अब एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा, देखो ये अलग से कोई फोर्स नहीं है, ये सिर्फ एम जी के दो कंपोनेंट है, तो हम इसको अलग अलग फोर्स कंसीडर नहीं कर सकते। तो जो नेट नंबर ऑफ फोर्सेज होगी इस पर, वो होंगी 3 ओनली। ध्यान रखना, ये गलती मत करना कि एम जी साइन थीटा और एम जी कॉस थीटा भी ले लो। ये तो एम जी के ही दो कंपोनेंट हमने लिए हैं ना, अलग थोड़ी ना, ये कहीं कहीं से अलग लग रहे हैं। तो नेट फोर्स यहाँ पर अलग अलग जो लग रही है, वो ग्रेविटेशन फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। तो टोटल जो फोर्स लगेंगे वो लगेंगे 3। थैंक यू एवरीवन एंड बाय फॉर टुडे।